Hello students, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. I welcome you in today's CSAT practice series. आज हम एक ऐसा पैसेज करने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंडेंट है. अगर आप इस पैसेज को आराम से सॉल्व करेंगे एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू अंडरस्टैंड द मेन क्रक्स ऑफ द passage, then you can easily answer this type of questions, which is often asked in our UPSC CSAT examination. So let's just start the passage and try to understand what is the main crux of the passage. So the passage says that the economic liberalization in India was shaped largely by the economic problems of the government, then by the economic priorities of the people. So they are saying that economic liberalization वो किस पर बेस्ड थी? गवर्नमेंट की नीड्स पर बेस्ड थी, लोगों की नीड्स पर बेस्ड नहीं थी. और by the long term development objects. Clear? Thus there were limitations in conception and design. तो वहां पर limitations किस में हो गई? Conception और design में हो गई कि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाते थे और डिज़ाइन कर लेते थे पॉलिसीज, which have been subsequently validated by experience. जॉबलेस ग्रोथ तो हुई लेकिन जॉबलेस थी. persistent poverty, लगातार poverty बनी रही. एंड राइजिंग इनइक्वालिटी हैव माउंटेड एज प्रॉब्लम्स. ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती रही या पैदा होती रही since economic liberalization began. And all these years later, four quite crises confront the economy. चार क्राइसिस जो है वो इकोनॉमी के सामने आते रहे. पहला क्राइसिस एग्रीकल्चर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके बाद चौथा आपके लिए एजुकेशन. ठीक है, as constraints on the country's future prospects. These problems must be resolved if economic growth has to be sustained and transformed into meaningful development. Clear? So I think ये problems को resolve किया जाना चाहिए. अब question क्या कहता है? देखो, question is asking the most rational and logical inference that can be made from the passage. आप समझ कर के चले, there are more than one statement. मोर देन वन स्टेटमेंट है तो लेवल 2 में क्वेश्चन पहुंच जाता है. पहली स्टेटमेंट, इट इज असेंशियल टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट इन द क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट. यस, क्योंकि स्टेट अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा. तो जो उसका रोल था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, दैट हैज़ टू बी रीथॉट. क्लियर? तो पहले वाला बिल्कुल सही है. दैट इज द लॉजिकल इन्फरेंस दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम द पैसेज. hints were given, facts were given, और I think कि ये proven है. Next, India has not made effective implementation of its policies in social sectors, nor made sufficient investments in them. Yes, चार sectors उसने बताए थे, उसमें काम नहीं हुआ है. काम नहीं हुआ है तो मतलब ना तो उनमें इन्वेस्टमेंट की गई है, ना ही उनको डेवलप करने का कोई अच्छा प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है. So yes, this will be the logical inference that we get from this part of the passage. So our answer will be C, both 1 and 2. अगर आप as an IAS इस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसको एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, तो यू हैव अंडरस्टूड द मेन रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम और उसके बेसिस पर आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? पैसेज L2 था, लैंग्वेज फेमिलियर थी. इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली आपके पेपर में आते हैं. तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने आप को 100% फुल प्रूफ प्रिपरेशन के साथ CSAT में जाना है, तो इस टाइप के पैसेजेस को आप हमारी सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं. लॉजिकल इन्फरेंस से रिलेटेड दे विल बी अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस. उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट आर ऑफ अजम्पशंस. अजम्पशंस के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज इम्प्लीकेशन. अब इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड इज क्रक्स बेस्ड सिनेरियो ऑफ द पैसेज. आपको एक सिनेरियो चाहिए जिसमें आप क्रक्स वहां से एलिमिनेट कर सकें, समझ सकें, पैसेज से डिराइव कर सकें. क्लियर? अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू बेसिकली ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम द पैसेजेस. L1 जो बिल्कुल बेसिक होता है, L2 जिसमें थोड़ी सी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस या पैसेज पूछ लिए जाते हैं, L3
अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं एंड इट कंज्यूम योर टाइम more, you can say that, as in comparison to the L1 and L2 questions. तो आई थिंक कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर कि फिर भी किसी टाइप का आपको डाउट होता है इस क्वेश्चन में या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस नहीं समझ पाए, ठीक है, तो आप क्या करें, कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दें एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और आंसर करने की हम कोशिश करेंगे. If this series has helped you in preparing your CSAT paper, please do like it, share it with your friends and subscribe our YouTube channel if you are new to the YouTube channel. Thank you guys. See you in the next session.